हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जहां उन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता था, जिसको हम लोग बोलते थे प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ये हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, जो कि किसके बराबर होता था, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी या माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो हमने इसका परिमाण निकालना सीखा था। ये मॉड E किसके बराबर होता था, डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इस माइनस का क्या मतलब था यहाँ पे, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे बोला था कि जब हम लोग लेंज का नियम पढ़ेंगे तब इस चीज़ को सीखेंगे। तो जो माइनस है वो एक तरीके से डायरेक्शन बताता है। वो हमको ये बताता है कि जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो इस तरीके का होगा कि वो फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, फैराडे ने हमसे क्या बताया कि जब किसी परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन होगा तो वहाँ वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और माइनस, ये वैद्युत वाहक बल में ये जो माइनस है वो हमको ये बता रहा है कि ये जो माइनस होता है ये वैद्युत वाहक बल में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो परिमाण निकालना तो हमने सीखा। अगर वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो हमें पता है कि अगर परिपथ हमारा बंद परिपथ रहेगा, एक बंद परिपथ रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, एक वैद्युत धारा भी प्रेरित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित वैद्युत धारा। इसका परिमाण हम लोगों ने निकालना सीखा था, I बराबर मॉड E बटे R, जो कि आया था 1/r डी फाई बाई डी टी या 1/r डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ये हमको क्या देता था, परिमाण वैद्युत धारा का। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो वैद्युत धारा किस दिशा में प्रेरित होगा। तो जो लेंज का नियम है वो हमको यही बताएगा। क्या बताएगा, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये लेंज के नियम से हमको क्या पता चलेगा, तो लेंज का नियम हम लोगों को बताएगा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। मतलब जो वैद्युत धारा उत्पन्न हुई है उसका प्रवाह किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि लेंज के नियम से हमको क्या पता चलता है। तो लेंज के नियम से हमको पता चलता है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। दूसरा पॉइंट जो लेंज के नियम का है वो कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, दो बातें जो इंपॉर्टेंट है लेंज के नियम के लिए। पहला तो ये कि लेंज के नियम से हमको पता क्या चलता है, तो लेंज के नियम से हम पता लगाते हैं प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये किस नियम पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखिए लेंज ने हमें क्या बताया, लेंज ने ये बताया, जो उसका परिभाषा है, डिफिनीशन है जो उसका, कि किसी परिपथ में वैद्युत धारा या जो प्रेरित वैद्युत धारा होता है, प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। जिस कारण वो उत्पन्न होता है उस कारण का विरोध करता है। ठीक है, तो पहले परिभाषा समझ लीजिए कि लेंज का नियम है क्या। तो लेंज ने यह बताया कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस कारण उत्पन्न होता है उस कारण का वो क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, लेंज ने हमें क्या बताया कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसको ये क्यों बोला गया कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है।
देखिए हमने ये पढ़ा था, अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं तो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका ऊपर जाने का विरोध करता था। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता था, और वो कार्य यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता था। तो देखिए यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रेरित वैद्युत धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। मतलब अगर ये हमारी कुंडली है और हम एक चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं, तो फैराडे के प्रयोग में हमने देखा था कि जब चुंबक को पास ले जाते थे तो यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन होता था, जिसके कारण एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता था, अगर ये हमारा बंद परिपथ है तो इसके पास जाने के कारण वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। तो वैद्युत वाहक बल या प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगा, इसके पास आने का विरोध करेगा। देखिए ये क्या है, प्रेरित वैद्युत धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। तो प्रेरित वैद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न हुआ, चुंबक के पास आने के कारण। तो वो चुंबक के पास आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। मतलब ये चुंबक को पीछे की तरफ ढकेलेगा। तो अगर ये चुंबक को प्रतिकर्षित कर रहा है तो हमको आगे ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वो कैसा कार्य होगा, यांत्रिक कार्य। हम जो कार्य करेंगे वो कैसा कार्य होगा, यांत्रिक कार्य। और ये यांत्रिक कार्य किस में परिवर्तित हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो जो हमने कार्य किया, जो हमने ऊर्जा खर्च की इसको पास ले जाने में, वही एक तरीके से किस में बदल गया, वैद्युत ऊर्जा में। तो इसी को बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो लेंज का नियम है वो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। आई बात समझ में। जब कोई चीज प्रतिकर्षित करता है किसी चीज को, जैसे या प्रतिकर्षित या आकर्षित कुछ भी बोल ले, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण वाला केस था कि जब हम ऊपर ले जा रहे थे तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहाँ खींच रहा था, नीचे। तब हमको इसको ऊपर ले जाने के लिए बल लगा के कुछ कार्य करना पड़ा, और हमने जो कार्य किया वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हुआ। तो यहां भी तो वही है, जब चुंबक पास गया तो प्रेरित वैद्युत धारा ने इसके पास आने का विरोध किया, मतलब इसको पीछे की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर ये इसको प्रतिकर्षित करे तो इसको अगर हमको पास ले जाना होगा तो हमको एक बल लगाना पड़ेगा, और बल लगा के विस्थापन करे तो क्या होगा, कार्य होगा। वो कैसा कार्य है, यांत्रिक कार्य है। तो वही यांत्रिक कार्य वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, विद्युत धारा के रूप में या विद्युत वाहक बल के रूप में। तो इसीलिए एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के रूप में केवल परिवर्तित हो रही है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो लेंज का नियम क्या है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत धारा तथा प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। किस नियम पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। ये यांत्रिक ऊर्जा को या यांत्रिक कार्य को किस में परिवर्तित कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिए बच्चों के लिए लेंज का नियम यहीं पे खत्म हो जाता है। वो सोचते हैं कि हमने परिभाषा याद कर लिया तो लेंज का नियम हमारा कंप्लीट हो गया, जबकि लेंज का नियम का मेन एम क्या था, मेन उद्देश्य हमको इससे सीखना क्या था, ये प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। तो ये कोई सीखता ही नहीं है, केवल परिभाषा रट लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमारा लेंज का नियम कंप्लीट हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेंज के नियम का मेन पर्पस क्या है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे कि लेंज के नियम का यूज करके कैसे हम प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। तो परिभाषा समझ में आया। परिभाषा ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी लाइन के आधार पे हम लोग प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हमको दिशा ज्ञात करना है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक कुंडली है, एक बंद परिपथ है, ये साउथ ये नॉर्थ। हम साउथ को ले आए कुंडली की तरफ। देखो कुंडली इस तरीके से रखा गया है और इसमें फेरे इस तरीके से लपेटे गए हैं और चुंबक सामने से हम इसके नजदीक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तब फैराडे ने यह बताया था कि अगर कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा।
और अगर वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो अगर हमारा बंद परिपथ है तो एक वैद्युत धारा भी प्रेरित होगा। तो सारे कंडीशन मैच कर रहा है। देखिए आपेक्षिक गति हुई है, ये चुंबक इसके समीप आया, इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। एक बंद परिपथ है तो बंद परिपथ है तो यहाँ पे वैद्युत धारा भी प्रेरित हो जाएगा। तो देखिए लेंज ने क्या कहा कि ये जो वैद्युत धारा प्रेरित हुआ है वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, या जिसके कारण हम बोल दे कि यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? इस चुंबक के इस कुंडली के पास आने के कारण। इतनी बात आई समझ में? देखिए वैद्युत वाहक बल तब प्रेरित होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? इस चुंबक के पास आने के कारण। तो लेंज ने क्या कहा कि ये जो प्रेरित वैद्युत धारा है वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है, तो वो चुंबक के पास आने का विरोध करेगा। इतनी बात आई समझ में? देखिए प्रेरित वैद्युत धारा किसके कारण है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण। प्रेरित वैद्युत वाहक बल किसके है? तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण। और फ्लक्स परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? तो चुंबक के पास आने के कारण। तो प्रेरित वैद्युत धारा का जो मेन रीजन है जिस कारण से वो उत्पन्न हुआ है वो क्या है? चुंबक के पास आने के कारण। तो लेंज ने बोला कि वो उस कारण का विरोध करेगा, तो इसका मतलब किस कारण का विरोध करेगा? चुंबक के पास आने का। तो चुंबक को पास आने से रोकेगा, इसका मतलब चुंबक को पीछे की तरफ ढकेलेगा। तो हमको पता है कि दो चुंबक कब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? जब उनके ध्रुव समान हो। मतलब अगर ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये कुंडली भी इस तरीके से बिहेव करे कि इसका ये सिरा कैसा हो? दक्षिणी ध्रुव हो, तभी ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये कुंडली है, इस तरीके से इस पे फेरे लपेटे हुए हैं। तो देखिए हमने डायरेक्शन निकालना सीखा है। हमें पता है कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था जब किसी बंद परिपथ में या कोई कुंडली है उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो वो चुंबक का कौन सा ध्रुव है वो पता लगाने का जो नियम है वो होता है, एक तो हो सकता है देखिए साउथ, तो यहाँ पे लिख दीजिए साउथ, और एक क्या होता है? नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉर्थ। तो देखिए यहाँ जो डायरेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग है? साउथ के अकॉर्डिंग है। देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से। तो इस वाले सिरे से ये मैच कर रहा है और इस वाले सिरे से ये मैच कर रहा है। इसका मतलब ये चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे देखिए इस तरीके से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये वाला जो सिरा है वो इस वाले डायरेक्शन से मैच कर रहा है और ये वाला जो सिरा है वो इस वाले डायरेक्शन से मैच कर रहा है। तो जब वैद्युत धारा इस तरीके का हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ। तो हम बोल रहे हैं ये इस चुंबक को तभी प्रतिकर्षित करेगा जब ये कौन सा ध्रुव हो? दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव होने का मतलब वैद्युत धारा की दिशा ऐसे होनी चाहिए। तो मिल गया हमको प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। आई बात समझ में? देखिए लेंज ने क्या बोला कि प्रेरित वैद्युत धारा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल ऐसे होते हैं कि वो जिस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं उस कारण का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ वो किसके कारण हुआ? चुंबक के पास आने के कारण। तो ये प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगा? इस चुंबक के पास आने का विरोध करेगा। तो चुंबक पास तभी नहीं आएगा जब यहाँ पर हम एक दूसरा चुंबक रख दें जिसका इधर वाला सिरा कैसा हो? दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करे। तो हमने सोच लिया कि ये दक्षिणी ध्रुव होगा, तो दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? इधर इस वाले इधर ये वाली डायरेक्शन और इस साइड में ये वाली डायरेक्शन। तो ये हमको वैद्युत धारा की डायरेक्शन मिल गई। तो ये वाला ध्रुव किस तरीके से काम करेगा? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, देखिए डायरेक्शन हमने निकालना सीखा। अगर ये कोई धारावाही कुंडली है तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और ये कैसे? अगर इस तरीके से रखा है, ठीक है, ये इस तरीके से है, क्षैतिज वृत्त है ये, तो इस तरीके से रखा है, तो ये ऊपर वाला सिरा होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला सिरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जिसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव बोलते थे। तो वही चीज यहाँ पे भी है, ये चुंबकीय द्विध्रुव एक तरीके से हुआ या एक चुंबक हुआ जिसका देखिए ये वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे जो वैद्युत धारा की दिशा है वो ये वाली क्राइटेरिया को मैच कर रही है, एस के डायरेक्शन में। ठीक है,
तो अगर यह दक्षिणी ध्रुव है तो यह क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। आई बात समझ में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, तो इस बार प्रेरित वैद्युत धारा किसके कारण होगा, चुंबक के दूर जाने के कारण। तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगा, इस चुंबक को दूर जाने से रोकेगा, मतलब इस चुंबक को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। देखिए दूर जाने से रोकना है तो इसका मतलब क्या करना है, आकर्षित करना है। तो आकर्षित तभी होगा जब विपरीत ध्रुव होंगे, मतलब ये साउथ है तो ये क्या हो, नॉर्थ हो। तो नॉर्थ होने का मतलब ये डायरेक्शन इधर, तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ। फिर से बनाते हैं इसको थोड़े बड़े में, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो हम बोलिए साउथ है, ये इसको दूर जाने से रोकेगा, तो ये क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए। तो नॉर्थ में डायरेक्शन देखिए, ये ऊपर की तरफ है तो इधर ऊपर की तरफ होगा, और ये नीचे की तरफ है तो इधर क्या होगा, नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा इसमें प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। ठीक, आसान है, बस एक बार समझना है। जब ये पास गया तो ये इसके पास आने का विरोध करेगा, मतलब इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर इधर साउथ है तो इधर भी क्या होना चाहिए था, साउथ। तो साउथ के हिसाब से हमने प्रेरित वैद्युत धारा की डायरेक्शन बना ली। यहां पे हम इस चुंबक को दूर ला रहे थे, तो ये क्या करेगा, उसको दूर जाने से रोकेगा, मतलब उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आकर्षण कब होगा, अगर ये साउथ है तो इसको क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। तो नॉर्थ क्या करेगा, नॉर्थ में डायरेक्शन इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेरित वैद्युत धारा की डायरेक्शन बना ली। चलिए अगला आप लोग बताइए किस तरीके से होगा। इस बार हम ये उल्टा कर देते हैं, इधर नॉर्थ करते हैं, इधर साउथ, और ये आ रहा है कुंडली की ओर। सोचिए किस तरीके से निकलेगा डायरेक्शन। देखिए इस बार क्या होगा, इस बार फ्लक्स में परिवर्तन, या जो वैद्युत धारा प्रेरित हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, चुंबक के पास आने के कारण। तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगा, इस चुंबक को पास आने से रोकेगा। क्यों, क्योंकि प्रेरित वैद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। तो चुंबक के पास आने के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए पास आने का विरोध करेगा। तो विरोध तभी होगा जब ये नॉर्थ है तो ये भी क्या हो, नॉर्थ हो। तो नॉर्थ हो तो डायरेक्शन किस तरीके से नीचे वैद्युत धारा की, ये इधर है तो ये इधर, और ये नीचे। ये हो गया इसमें प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। ठीक, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार चुंबक को दूर ले जाते हैं, नॉर्थ साउथ। अब चुंबक को दूर ले गए, सोचिए कैसे होगा डायरेक्शन। इस बार क्या होगा, चुंबक दूर जा रहा है तो प्रेरित वैद्युत धारा इसको दूर जाने से रोकेगा, मतलब इसको आकर्षित करेगा। आकर्षित तभी करेगा जब यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ क्या हो, साउथ बन जाए। तो साउथ में डायरेक्शन कैसे होता है, इस तरीके से। तो इधर हो गया नीचे की तरफ, और इधर हो गया ऊपर की तरफ। तो ये नीचे की तरफ है तो यहाँ भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये इस तरीके से गया है तो ये हो जाएगा प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो इन 4 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो रही है तो हमको प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 चुंबक है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ये साउथ। दोनों मुक्त रूप से नीचे गिर रहे हैं। मुक्त रूप से नीचे गिरने का मतलब कोई बल काम नहीं कर रहा है। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो उसका त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। यही होता है ना, जब कोई वस्तु को हम नीचे गिराए तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब मान लीजिए यहां पे हमने एक लूप रख दिया, एक कुंडली रख दी इन दोनों के नीचे, और इन दोनों के लिए हमसे पूछा कि जो A है, मतलब अब जो त्वरण होगा, पहले तो क्या त्वरण था, गुरुत्वीय त्वरण था। जब हमने कुंडली नीचे रख दी तो हमसे पूछ रहा है कि अब जो इसका त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा। यहां भी वही चीज पूछ रहा है कि अब जो उसका त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, उससे ज्यादा, या उससे कम।
सोचिए क्या होगा। चुंबक आ रहा है इस तरीके से और ये कुंडली एक लूप इस तरीके से रखा हुआ है, वृत्ताकार लूप ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है, तो क्या होगा। देखिए अभी हमने क्या बोला, जब ये आएगा नीचे तो यहां पे क्या होगा, बल रेखाएं बदलेंगी। देखिए पहले तो इस तरीके से बल रेखाएं होती हैं, तो जब ये दूर रहा होगा तो इससे कम बल रेखाएं गुजरती, जैसे जैसे पास आएगा बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। तो अगर बल रेखाएं बदली तो इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब वैद्युत वाहक बल भी प्रेरित होगा, और एक बंद परिपथ है इसका मतलब वैद्युत धारा भी प्रेरित होगा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा अभी, प्रेरित वैद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही है, तो वो इस चुंबक के पास आने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो अब ये क्या करेगी, इस चुंबक को पास आने से रोकेगी, मतलब चुंबक को प्रतिकर्षित करेगी। चुंबक को प्रतिकर्षित करने का मतलब ये इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगी। तो पहले तो अगर प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी तो कैसे होगा, देखिए इसको ऊपर की तरफ ढकेलना है, इसका मतलब ये इस तरीके से, अंगूठा किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ। हमने द्विध्रुव पढ़ा था, यहां पे भी हमने पढ़ा कि अगर इस तरीके से इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो अंगूठा किधर, ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल हो गया ऊपर और साउथ पोल हो गया नीचे। तो अगर नॉर्थ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हमको नॉर्थ को ही ऊपर करना है ताकि वो उसको प्रतिकर्षित करे। तो ये अंगूठा नॉर्थ की डायरेक्शन हमको बताता है, तो वैद्युत धारा की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा हो गई ये, ठीक है। ये हमको पता चल गया कि जब ये चुंबक नीचे आ रहा है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्यों प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि वो इस कारण का विरोध करेगा। तो ये प्रतिकर्षित कब करेगा, जब ये कुंडली का ऊपर वाला हिस्सा, जब ऊपर वाला हिस्सा वो किसकी तरह व्यवहार करे, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करे। तो हमने ये पढ़ रखा कि अगर कोई इस तरीके से कुंडली है, ठीक है, जिसमें ऐसे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम वैद्युत धारा की दिशा में जब उंगलियों को मोड़ते हैं तो ये अंगूठा किधर, ऊपर की तरफ। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बताता है इधर से इधर, तो ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो अगर ये इस तरीके से है तो ये हो गया हमारा कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हुआ। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि हमको पता है लेंज के नियम से कि अगर ये नीचे आ रहा है तो ये कुंडली इसके नीचे आने का विरोध करेगा। नीचे आने का विरोध करेगा मतलब ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा। तो अब जब ऊपर की तरफ बल लगाएगा तो अब इसके त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए अगर पहले नीचे केवल आ रहा था तो गुरुत्वीय त्वरण कितना था, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगा तो नीचे की तरफ लगने वाला बल और कम हो गया। तो जब नीचे की तरफ लगने वाला बल कम हो गया तो त्वरण का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 किलोग्राम की वस्तु है, ये नीचे आ रहा था 10 न्यूटन के बल से, या मान लेते हैं 20 न्यूटन। तो त्वरण कितना था, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर एफ बटे एम से, तो एफ है 20 और एम कितना है 2, तो 20 बटे 2 बराबर 10। फिर हमने कहा हमने नीचे से भी एक बल ऊपर लगा दिया, तो अब त्वरण कितना हो जाएगा, अब तो नेट फोर्स कितना लगा, 20 नीचे 10 ऊपर, तो नेट फोर्स हुआ 10, द्रव्यमान 2, तो त्वरण कितना आया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण कम हो गया, तो वही चीज यहाँ भी होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जब ये नीचे आ रहा है तो लेंज क्या करेगा, चूंकि ये एक बंद परिपथ है तो यहाँ वैद्युत धारा प्रेरित होगा जो इसके नीचे आने का विरोध करेगा। नीचे आने का विरोध मतलब इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो अगर ऊपर की तरफ ढकेलेगा इसका मतलब नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कम हो गया, और अगर नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कम हुआ तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बार हमने ध्रुव को उल्टा कर दिया, साउथ को नीचे और नॉर्थ को ऊपर, तो क्या होगा, त्वरण ज्यादा हो जाएगा। सोचिए, नहीं, अभी भी त्वरण क्या होगा, कम होगा। देखिए फिर से जब ये नीचे आएगा तो कुंडली क्या करेगी, एक बंद परिपथ मतलब वैद्युत धारा प्रेरित होगा क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये कुंडली इसके नीचे आने का विरोध करेगी, नीचे आने का विरोध करेगी मतलब इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगी, तो फिर से नीचे लगने वाला नेट फोर्स कम हो जाएगा। अभी भी इसका त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होगा। तो चाहे उत्तरी ध्रुव नीचे आए चाहे दक्षिणी ध्रुव नीचे आए, दोनों में ये कुंडली इसके नीचे आने का विरोध करेगी, और नीचे आने का विरोध करेगी तो त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होगा। हाँ, एक चीज बस बदल जाएगा, करंट की डायरेक्शन। यहां पे हमको नॉर्थ ऊपर चाहिए था तो करंट की डायरेक्शन ऐसे थी। यहां पे देखिए हमको क्या चाहिए, यहां पे हमको साउथ ऊपर चाहिए। क्यों, क्योंकि साउथ नीचे आ रहा है तो इसको अगर प्रतिकर्षित करना है तो इसका साउथ ऊपर होना चाहिए। तो साउथ
ऊपर और नॉर्थ नीचे, तो ये अंगूठा नॉर्थ बताता है तो अंगूठा नीचे, तो वैद्युत धारा इस दिशा में इसमें प्रेरित होगा इस तरीके से। तो किस दिशा में प्रेरित वैद्युत धारा होगा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे त्वरण पूछा था, तो चाहे कैसे भी चुंबक नीचे आए, हमको पता है ये अगर यहाँ पे वैद्युत धारा प्रेरित हो रहा है तो वो उसके नीचे आने का विरोध करेगा, तो नीचे आने वाला नेट फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण कि त्वरण का मान भी गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये तो था चुंबक के कारण कैसे वैद्युत धारा किस दिशा में प्रेरित होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र दिया है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, B बराबर 2T। 2T का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ साथ बढ़ रहा है, और यहां पे एक लूप रखा गया है इस तरीके से। देखिए अगर हम बोल दें कि 1 सेकेंड पे, तो t बराबर जब 1 रखेंगे तो b की वैल्यू 2, t बराबर 2 रखेंगे तो b की वैल्यू 4, t बराबर 3 रखेंगे तो b की वैल्यू 6। तो b की वैल्यू बदल रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो देखिए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो अगर b बदल रहा है इसका मतलब फ्लक्स भी बदलेगा, तो फ्लक्स बदलेगा तो हमको पता है कि वैद्युत वाहक बल अगर ये एक बंद कुंडली है तो प्रेरित होगा। तो हमको बताना है कि इसमें प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी। प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी। देखिए सर्कल के लिए हम लोग कैसे निकालते थे वैद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, याद ना। अगर ये वैद्युत धारा की दिशा होती थी तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैसे निकालते थे, बाहर की तरफ। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अगर वैद्युत धारा की दिशा को उल्टा कर दे इस तरीके से, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, अंदर की तरफ। क्या करते थे, जब सर्कल होता था तो उंगलियों को मोड़ते थे वैद्युत धारा की दिशा में, तब अंगूठा वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बताता था। तो उंगली को मोड़े वैद्युत धारा की दिशा में तो अंगूठा बाहर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। इस बार उंगली को मोड़े वैद्युत धारा की दिशा में तो अंगूठा किधर, अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। तो इस बार हमसे बोला कि चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर 2T, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और फंक्शन है B जो है 2T का, मतलब समय के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इसमें वैद्युत धारा किस दिशा में प्रेरित होगा, चलिए समझते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस का मतलब इस बार चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं, यही तो मतलब हुआ। अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो ये अंदर वाले चुंबकीय बल रेखाओं के बढ़ने के कारण यहाँ पे वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, और उसी के कारण वैद्युत धारा प्रेरित हो रहा है। ठीक है, देखिए ये बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और ये हमारा बंद परिपथ है तो वैद्युत वाहक बल के कारण वैद्युत धारा प्रेरित होगा। तो यहां पे जो वैद्युत धारा प्रेरित हुआ वो किसके कारण हुआ, अंदर की तरफ ये जो चुंबकीय बल रेखा है उनके बढ़ने के कारण। तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगी, इन अंदर वाली चुंबकीय बल रेखाओं को बढ़ने से रोकेंगी। आई बात समझ में। यहां पे जो वैद्युत धारा प्रेरित हुआ वो किसके कारण हो रहा है, इन अंदर वाली चुंबकीय बल रेखाओं के बढ़ने के कारण। तो यहां पे जो प्रेरित वैद्युत धारा होगी वो क्या करेगी, इन अंदर वाली चुंबकीय बल रेखाओं को बढ़ने से रोकेगी। क्यों, क्योंकि प्रेरित वैद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। तो अंदर वाली बढ़ने से रोकने का मतलब क्या हुआ, जितना अंदर की तरफ बढ़ रहा है उतना हम बाहर की तरफ भी कर दें तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आई बात समझ में। देखिए यहां पे वैद्युत धारा क्यों प्रेरित हुआ, क्योंकि अंदर की तरफ वाली जो बल रेखाएं हैं वो बढ़ रही थी। तो प्रेरित वैद्युत धारा ये जो बल रेखाएं अंदर की तरफ बढ़ रही है उनको बढ़ने से रोकेगा। तो कैसे रोकेगा, जितना अंदर बढ़ रहा है उतना ही बाहर की तरफ भी ले आएगा, जैसे कि जिससे कि अंदर वाले और बाहर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बाहर लाना है चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा किधर, बाहर, तो उंगलियां हमारी किधर आ रही है, इस दिशा में। तो ये हो जाएगी प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। देखिए यहाँ पे जब वैद्युत धारा ऐसे था तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बता रहा था, तो यहाँ पे हमको बस चुंबकीय क्षेत्र देखना है कि किधर चाहिए।
तो चूंकि अंदर वाली चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही थी, तो अंदर वाले को कम करने के लिए हमको बाहर वाला बढ़ाना पड़ा। तो बाहर बढ़ाना है तो अंगूठा बाहर, तो उंगलियां कैसे आ रही है, इस तरीके से। तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या होगी, इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार B है T/2 या 2/T कर लेते हैं। B है कितना, 2/2। तो देखिए अब फिर से चुंबकीय क्षेत्र तो बदल ही रहा है। अगर हम T बराबर 1 रखेंगे तो B बराबर 2 आएगा, जब T बराबर 2 रखेंगे तो B बराबर 1 आएगा। बदल यहां भी रहा था, बदल यहां भी रहा है, यहां बढ़ रहा था, यहां घट रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो चुंबकीय जो प्रेरित वैद्युत धारा वो किस कारण उत्पन्न होगी, इन बल रेखाओं के कम होने कारण। मतलब पहले 4 था, हो सकता है अब घट के कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो वैद्युत बल रेखाएं बदली, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित वैद्युत धारा हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे अब वैद्युत धारा किसके कारण परिवर्तित हुआ है, किसके कारण उत्पन्न हुआ है, इन वैद्युत बल रेखाओं के घटने के कारण। तो अगर ये घट रही है तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगा, इसके घटने का विरोध करेगा, मतलब इसको बढ़ाएगा। तो अगर अंदर वाली बल रेखाएं बढ़ानी है तो अंगूठा हमारा किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ। तो अब प्रेरित धारा वैद्युत धारा की दिशा किधर आएगी, इस दिशा में। तो इस बार डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए यहां पे क्या था, यहां पे बल रेखाएं बढ़ रही थी, तो प्रेरित वैद्युत धारा के प्रेरित होने का कारण क्या हुआ, बल रेखाओं का बढ़ना। तो जो प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगी, इनको बढ़ने से रोकेगी। तो बढ़ने से कैसे रोकेगी, तो जितना अंदर की तरफ बढ़ रहा है उतना ही बाहर की तरफ भी ले आएगी, जिससे कि दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट करेगा। तो अंगूठा होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अगर हमको बाहर की तरफ चाहिए तो अंगूठा किधर, बाहर, तो उंगलियां किधर मुड़ रहे, इस दिशा में। इसीलिए यहाँ पे प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ये हो गई। यहां देखिए, यहां वैद्युत धारा क्यों प्रेरित हुई, क्योंकि ये बल रेखाएं घट रही थी। तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगा, इसके घटने का विरोध करेगा, मतलब इसको बढ़ाना चाहेगा वो। तो अगर हमको अंदर वाली बल रेखाएं बढ़ानी है तो अंगूठा किधर होगा, अंदर की तरफ। इसलिए प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। ठीक, चलिए अच्छा, इसी वाले एग्जाम्पल को अब हम लोग डॉट से समझते हैं। डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ। ठीक, इस बार ये डॉट है, डॉट किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की तरफ है। तो सोचिए कैसे होगा। देखिए अब फिर से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब बल रेखाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस बार कौन सी बल रेखाएं बढ़ रही हैं, बाहर वाली। ठीक है, तो प्रेरित वैद्युत धारा क्या करेगा, ये जो बाहर की तरफ बल रेखाएं बढ़ रही हैं इनके बढ़ने का विरोध करेगा, मतलब ये इनको बढ़ने से रोकेगा। तो बढ़ने से रोकने का मतलब उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल रेखाएं बनाएगा। तो अगर हमको बाहर ये बढ़ रहा है, तो अगर हमको इसको बढ़ने से रोकना है तो इस बार अंदर की तरफ बनाना होगा। तो जब अंदर की तरफ बनाएंगे तो वैद्युत धारा किस दिशा में प्रेरित होगा, इस दिशा में। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो बाहर की तरफ बल रेखा है वो बढ़ रही है। तो या इस बार जो वैद्युत धारा प्रेरित हुआ वो किसके कारण हुआ है, ये बाहर की तरफ बढ़ने वाली बल रेखा है। तो हम बोलते हैं कि प्रेरित वैद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है। तो ये जो बाहर की तरफ बल रेखाएं बढ़ रही है उसी के कारण उत्पन्न हो रही है, तो उनको बढ़ने से रोकेगी। तो बढ़ने से रोकने का मतलब अंदर की तरफ उतना ही वो बल रेखा बनाएगी। तो अंदर की तरफ अंगूठा करेंगे तो यह हमारी उंगलियां किस दिशा में फोल्ड नहीं, इस दिशा में। तो इस बार प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा हो जाएगी इस तरीके से। यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, मतलब बाहर की तरफ जो बल रेखा है वो घट रही है। तो ये क्या करेगा, प्रेरित धारा इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने का मतलब इस बार इसको बाहर की दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं चाहिए। तो बाहर की दिशा में अगर चुंबकीय बल रेखाएं करना है तो उंगलियां किस दिशा में फोल्ड हुई, इस दिशा में। तो इस बार प्रेरित वैद्युत धारा किधर होंगी,
इस दिशा में होंगी। ठीक है, तो ये तो था जब हमको चुंबकीय क्षेत्र दिया हो फंक्शन के रूप में। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल लिए कि हमको वैद्युत धारा दिया है, कोई अनंत लंबाई का चालक तार है और एक लूप इधर रखा गया है, एक लूप इधर रखा गया है और जो आई है वो समय का फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं 2t। 2t का मतलब वैद्युत धारा भी समय के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम समय बढ़ाएंगे t की वैल्यू 1 रखेंगे तो i 2 आएगा, 2 रखेंगे तो i 4 आएगा। तो हमको प्रेरित वैद्युत धारा बताना है कि इस वाले लूप में और इस वाले लूप में किस दिशा में वैद्युत धारा प्रेरित होगा। सोचिए, तो सबसे पहली बात तो वैद्युत धारा तो तभी प्रेरित होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन हो। फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बदले। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं तभी बदलेंगी जब वहां पे क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो। तो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना होगा कि क्या यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा भी या नहीं होगा। तो हमें पता है कि अगर अनंत विस्तार का कोई धारावाही चालक तार हो तो उससे a दूरी पे हमने चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा है, B बराबर μ0/2πi/a। ठीक, हाँ, तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब किस दिशा में होगा, तो देखिए यहां से अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, उंगलियां इधर। तो यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना तो यहाँ पे किधर होगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे बल रेखाएं किधर होंगी, अंदर की तरफ। यहाँ पे देखिए अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, तो यहाँ पे बल रेखाएं किधर होंगी, बाहर की तरफ। तो ये हो गया, ये हम लोग बायो सेवर्ट के नियम में पढ़े हैं डिटेल में। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। अब देखिए वैद्युत धारा समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो B है वो वैद्युत धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो अगर वैद्युत धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब यहाँ पे अंदर वाली बल रेखाएं बढ़ेंगी और यहाँ पे बाहर वाली बल रेखाएं बढ़ेंगी। यही तो मतलब हुआ, अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो यहाँ पे अंदर वाली बल रेखाएं बढ़ेंगी और यहाँ पे बाहर वाली बल रेखाएं बढ़ेंगी। बल रेखाएं बदली मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब वैद्युत धारा प्रेरित हुआ, क्योंकि एक बंद कुंडली है। तो वैद्युत धारा क्या करेगा, ये जो अंदर की तरफ बल रेखाएं बढ़ रही हैं इसको बढ़ने से रोकेगा। तो कैसे रोकेगा, जितना अंदर बढ़ रहा है उतना बाहर की तरफ बनाएगा। तो अंगूठा किधर रहना चाहिए, बाहर की तरफ। तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ रही, इस दिशा में। तो इसका मतलब इसमें प्रेरित वैद्युत धारा इस दिशा में होगा। ये हो गया I का डायरेक्शन। यहां पे देखिए, यहां पे भी बल रेखाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अब कौन सी बढ़ रही हैं, बाहर वाली बढ़ रही हैं। तो प्रेरित वैद्युत धारा इन बाहर बढ़ने वाली वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखा को क्या करेगा, रोकेगा। मतलब जितना बाहर की तरफ बढ़ रहा है उतना ही अंदर की तरफ बनाएगा। तो इस बार अंगूठा किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ। तो अब उंगलियां किधर फोल्ड होंगी, इस डायरेक्शन में। तो इस बार प्रेरित वैद्युत धारा किधर होगा, इस दिशा में होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वैद्युत धारा के कारण निकालेंगे प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो लेंज का नियम केवल परिभाषा तक नहीं था, उसकी सहायता से हमको इस तरीके से वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी रहेगी। तो सबसे पहले हमने चुंबक के लिए देखा, फिर बी जब चुंबकीय क्षेत्र दिया होता था समय का फंक्शन तब देखा, अब देखा वैद्युत धारा के कारण। है देखिए सब सेम ही। यहाँ पे हमको डायरेक्ट चुंबकीय क्षेत्र दिया था, यहाँ पे हमने वैद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है। ठीक है, चलिए मान लीजिए अनंत विस्तार का एक चालक तार है, I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरीके से एक कुंडली है और ये इस तरीके से घुमाई जाती है, कोड़ी में घूमेगा। मतलब यहाँ पे एक चालक तार है, यहाँ पे एक हमने कुंडली रखा और उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं। तो चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो हमसे पूछा कि वैद्युत धारा जो प्रेरित होगा उसकी दिशा कितनी होगी, किधर को होगी।
तो पहली बात तो ये सोचना कि वैद्युत धारा प्रेरित होगा भी कि नहीं। देखिए अगर ये वैद्युत धारा है, इसके चारों तरफ हमको पता है किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस तरीके से होता है, मतलब इसके चारों तरफ होता है। तो अगर हम उसी त्रिज्या में उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं तो क्या वैद्युत बल रेखाएं बदलेंगी? नहीं बदलेंगी। जितना यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 वैद्युत बल रेखा है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा। आई बात समझ में? तो इसको इसके चारों तरफ घुमाने से, ऐसे ऐसे घुमाने से बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे कोई वैद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। इसलिए आई किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है। देखिए अगर ये चालक तार है तो हमको पता है इसके चारों तरफ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। तो अगर इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र, तो हम तो उसी त्रिज्या में इसको घुमा रहे हैं, तो उसी त्रिज्या में उसके चारों तरफ तो वैद्युत क्षेत्र बराबर है, मतलब वैद्युत क्षेत्र बराबर तो वैद्युत बल रेखाएं बराबर है। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ, और अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित वैद्युत धारा किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक। ये वैद्युत धारा की डायरेक्शन, इस बार वैद्युत धारा किधर है? अंदर की तरफ है। और वैद्युत धारा मान लेते हैं समय के साथ साथ बढ़ रहा है। तो हमको बताना है कि इस वाले लूप में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा कैसी होगी। ठीक है। I बराबर 2t है, वैद्युत धारा किधर है? अंदर की तरफ है। तो हमको ये बताना है कि इस वाले लूप में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा कैसे होगी। सोचिए। देखिए ये कुंडली इस तरीके से रखा गया है और वैद्युत धारा की दिशा अंदर की तरफ है। तो क्या इस बार ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? वैद्युत धारा और वैद्युत वाहक बल प्रेरित होंगे कि नहीं? देखिए अगर इस तरीके से है, अंगूठा किधर? चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा की दिशा में, तो उंगलियां इस तरीके से फोल्ड होंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? इस दिशा में, ऐसे ऐसे। ठीक है। ये हुआ हमारा कुंडली, ये हुआ इस तरीके से वैद्युत धारा। तो किस दिशा में? इस दिशा में, इसके चारों तरफ ऐसे। तो क्या ये वैद्युत बल रेखाएं इस हथेली को काट रही है? नहीं काट रही है, वो तो इसके समांतर है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि ये कोई हमारा एरिया है। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सरफेस है और इसी डायरेक्शन में हमारा बी भी है। तो फ्लक्स कितना होता था? 0 के बराबर आता था। इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, ए वेक्टर। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना? 90। यही तो हम लोग सीखे थे फाई बराबर। अगर इस तरीके से होता था कि ये हमारा एस है और ये कितना? बी, तब यहाँ पे फाई आता था बी इंटू ए। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ? ऊपर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर, क्षेत्रफल सदिश भी ऊपर। तो थीटा 0, तो फाई बराबर होता था बी ए कॉस थीटा। तो थीटा 0 तो कॉस 0 1, तो फाई किसके बराबर आता था? बी ए के बराबर। यहाँ पे जब चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है और क्षेत्रफल भी इधर है, तो क्षेत्रफल इधर है, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ? ऊपर। तो बीच का कोण 90, तो कॉस 90 0। मतलब जब बल रेखाएं और तल एक दूसरे के समांतर थी तो फ्लक्स 0, और जब बल रेखाएं और फ्लक्स एक दूसरे, बल रेखाएं और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत थी, तब हमारा फाई आता था बी ए। तो यहाँ भी तो वही है, यहाँ पे बल रेखाएं इसके समांतर है, इसको काट नहीं रही हैं। तो जब काट नहीं रही हैं तो पहले भी फाई 0 था, समय के साथ धारा बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगी तो जरूर, लेकिन इसको काटने वाली बल रेखाएं तो अभी भी 0 ही रहेंगी। इसका मतलब इसके लिए फाई क्या रहेगा? 0। तो अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब आई भी क्या रहेगा? 0। तो ये ध्यान देना है हमको क्या, कि जो बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है वो उस तल को काट रही है या नहीं काट रही है। तो यहाँ इस वाले केस में जो बल रेखाएं उत्पन्न हुई वो इस तल को काट नहीं रही हैं, वो इसके समांतर थी कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा तल और बल रेखाएं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो इस तल को कहीं पे काट नहीं रही थी, तो काट नहीं रही, इसका मतलब फ्लक्स किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। ठीक। तो ये थी बातें किस तरीके से हम लोगों को
लेंज के नियम का यूज करके प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है। तो इतने एग्जाम्पल के बाद हमको लगता है आप लोग प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा निकालना सीख गए होंगे। एक बार फिर से अपने से ट्राई करिएगा, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।